हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि गणेश जी का ये महोत्सव चल रहा है, तो गणेश जी की तरफ से ही हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आपको जानने की ज़रूरत है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं आपकी आने वाली लाइफ में आपको किस तरह से अपने कदम उठाने चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, वो सब की जानकारी हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। टैरो की मदद से हम ये देखेंगे। तो ओपन माइंडसेट के साथ आप सुनिएगा, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होती हैं आप प्लीज उसी को लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो सभी के लिए यहाँ पर मैसेजेस आते हैं। तो ओपन माइंडसेट के साथ सुनिएगा। अपनी लाइफ में अननेसेसरी किसी भी एनर्जी को आप एंट्री मत दीजिएगा। जो भी यहाँ पर गाइडेंस निकल के आती है, जो आपसे रेजोनेट होती है, आप सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं टैरो की मदद से क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, क्या यहाँ पर गणेश जी आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। थैंक यू। पर्सनल रीडिंग अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jyotidelightinsidetaro@gmail.com पर। और शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पर लगाइएगा, कार्ड्स पर लगाइएगा, शफलिंग में लगाइएगा, अपनी एनर्जीज एक्चुअली यहाँ पर दीजिए। आपके लिए श्योर यहाँ पर मैसेजेस आएंगे। थैंक यू। 7 of Swords, 10 of Wands, the Fool card, very nice, Hanged Man, okay, Ace of Swords, Knight of Cups, the Lovers, the Emperor, wow, and 6 of Pentacles. ओके, तो यहाँ पर जो गणेश जी आपको बताना चाहते हैं, जो उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस जो आ रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर द फूल का कार्ड है। तो फूल यहाँ पर आपके लिए, एक तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है उसको आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप यूनिवर्स को, गॉड को, जिसमें भी आप मानते हैं, जिस भी सोर्स पावर को, सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, अपने से ऊपर आप उस एनर्जी को, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सरेंडर करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग आपको तभी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, आप अपनी एनर्जीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सरेंडर कर देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपके लिए है। न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर है। डिवाइन आपकी बहुत यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प भेजी जा रही है, बशर्ते कि आपको उस स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, वो जो स्पिरिचुअल पावर है, वो जो स्पिरिचुअलिटी में आपको थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि अपना कदम रखिए, ठीक है। उसमें आपको, उससे आपको जुड़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। और वो जो प्रकाश है, वो जो रोशनी है, वो आपकी तरफ यहाँ पर भेजी जाएगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने पास्ट में या तो कोई आउटर एनर्जी हैं, या तो आपके वर्क फील्ड से हो सकती हैं ये, या आपको मैनिपुलेटिंग एनर्जीज एक्चुअली यहाँ पर हैं, जो शायद आपको जिसकी वजह से यहाँ पर सफ़र करना पड़ा है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पास बर्डन भी था काम का, और आपने अपना मन लगाकर पूरा यहाँ पर काम किया है। आपने यहाँ पर अपने काम की वजह से अपनी शायद बॉडी में भी अपनी बॉडी में भी पेन वगैरह मैनिफेस्ट किया है, या आपकी बॉडी उस काम की वजह से अनहेल्दी फील करती है, तो वो भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पास्ट में फॉर श्योर यहाँ पर कोई ना कोई मैनिपुलेटिंग एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं उससे। तो आपको एक तो बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। सेकेंडली आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना थॉट प्रोस्पेक्टिव जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है।
क्योंकि आप जब तक अपनी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होता है उसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब तक आप उससे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको मूव ऑन करना है, अगर आपको उससे आगे बढ़ना है, तो फर्स्टली आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर शून्य की एनर्जी है, तो वो ये जो शून्य है ये एक साइकिल को कंप्लीट करने को भी यहाँ पर मुझे बता रहा है। आपकी एक नई लाइफ, न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपने करियर में अगर ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो वो समय आ रहा है। ठीक है, वो जो भार आप, अगर आप यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आप अपनी जो जॉब है वो चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स यही बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू और फुल भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग को ही यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि आपको चेंज करनी चाहिए, या आपके पास ऐसा ऑफर है कि आपको चेंज करनी है अपनी जॉब, करियर, जो भी आप जहाँ पर भी आप हैं, तो वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है और आएगी, यहाँ पर मैसेज है कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी चाहिए। ठीक है, आपको उसका अपना जो थॉट प्रोस्पेक्टिव है उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। उसको अपनी जो लाइफ की सिचुएशन है उसको आप एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअली वो आपको ग्रैब करनी चाहिए। वो यहाँ पर मैसेज है। तो और ऑफर फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नाइट ऑफ कप लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा मैसेज है कि आपकी जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मनी में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ फॉर श्योर यहाँ पर कोई ऑफर लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो वो ऑफर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइनली गाइडेड है। तो ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप भी रहा है आपका। अगर कोई पास्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी ना, तो वो उसका भी रिकंसिलिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है, और वो आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर ऑफर लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप, और यहाँ पर आप कमिटमेंट में भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप कमिटमेंट में भी जा सकते हैं, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। बिजनेस के लिए जो बिजनेस एस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं रीडिंग को, उनके लिए भी मैसेज ये आ रहा है कि देखिए आपके लिए जो भी आप बिजनेस में काम कर रहे हैं वो फॉर श्योर आपको यहाँ पर प्रॉफिट देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऑफर यहाँ पर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऑफर आप चाहते हैं अपने बिजनेस एस्पेक्ट में, तो वो भी यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो ऑफर आपको फॉर श्योर ग्रैब करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी यहाँ पर एक करियर की आपके लिए गाइडेंस बताई है कि अगर आप लेना चाहते हैं वो ऑफर, तो आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर एम्परर की जो पावर होती है वो मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक जो मैसेज है वो ये है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उसको ग्रैब करेंगे ना, तो आप में थोड़ा सा ईगो इशू हो सकते हैं, तो आपको उससे दूर रहना है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पार्टनरशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ये मैरिज के एस्पेक्ट में, अपनी लव लाइफ के, अपनी मैरिज के उसमें देख रहा है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि अगर आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ ना, आपके रिलेशनशिप में अगर हुआ है, तो ये थोड़ा अपनी अपनी एनर्जीज के हिसाब से आप लीजिएगा ये गाइडेंस को, कि जो मैरिड हैं उनके लिए मैसेज है कि रिकंसिलिएशन आ रहा है, और आपके अगर पास्ट में कुछ भी हुआ था तो उसके लिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपको यहाँ पर वापस आपकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए ऑफर आता हुआ, या अगर आप मतलब कुछ भी ऐसा चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ अपने इमोशंस को लेकर आए, तो वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो यहाँ पर हार्मनी में आती हुई मुझे दिख रही है। सेकेंडली यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूंगी, तो जो ऑफर यहाँ पर आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर, ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो उसको आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि एक साइड है जो मैनिपुलेटिव साइड है, तो उस साइड को आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखकर चलना होगा।
आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोचने का तरीका है, उसको थोड़ा सा बदलने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसको बोथ साइड से देखिए। एक्चुअली एक तो सीधे सीधे कि जो बोला जा रहा है उसको आप सुनिए, उसको आप देखिए, उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। एक उसका जो अनदर प्रोस्पेक्टिव है उसको भी आपको यहाँ पर सोचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 7 नंबर की एनर्जीज होती है एक्चुअली ये आउटसाइडर्स की एनर्जी होती है। तो आउटसाइडर्स का जो बिहेवियर है उसको आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से देखना है कि वो मैनिपुलेटिव है या फिर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी है। मे बी ये हो सकता है कि ये आपके पास्ट में भी रही है तो उससे आपको सफ़र करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वही मैसेज है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी दूसरे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं ना, तो वो उसके लिए यहाँ पर मैसेज है कि बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना ये थोड़ा सा आपके लिए ऐसी एनर्जीज को लेकर आ सकता है जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, वो यहाँ पर मैसेज है। और बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर आपके फाइनेंसेस में भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। 4 नंबर का कार्ड है तो 4 वैसे ही स्टेबिलिटी को शो करता है। 4 नंबर वाले जो पर्सन्स होते हैं ना, आप उनको भी देखिएगा कि वो अपनी लाइफ में बेसिकली उनकी जो मेन फाउंडेशन होता है ना, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो स्टेबिलिटी को एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं और वो स्टेबिलिटी को एक्वायर भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो उसी के प्रति वो डिवोटेड भी रहते हैं कि उनको अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहिए, रिलेशनशिप में भी, अपने होम में भी, फाउंडेशन में भी, अपनी ओवरऑल एनर्जी में भी उनको वो स्टेबिलिटी चाहिए। तो 4 नंबर के साथ ये इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर वो आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पे हार्मनी का भी 6 जो नंबर है हार्मनी का नंबर होता है। यहाँ पर फाइनेंसेस आपके इतने स्ट्रांग होंगे, यहाँ पर आपको मुझे दिख रहे हैं। आप जितना ले रहे हैं ना उसको डोनेट भी कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पा रहे हैं। आपको ये सोचने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके फाइनेंसेस में कोई आपको ब्लॉकेज देखने को मिले, तो वो यहाँ पर नहीं है। जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत स्मूथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्मूथली फ्लो हो रहे हैं। जितना आप ले रहे हैं, आप जितना डोनेट करना चाहते हैं वो भी आप कर रहे हैं, जितना कमाना चाहते हैं वो भी आप कमा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आपकी ये ब्लॉकेज है, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जिन लोगों की ये ब्लॉकेज है पैसे को लेकर, तो उनको अपनी फ्लो स्टेट में आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डोनेशन करिए, जिस भी तरह से आप डोनेट कर सकते हैं। जितना भी आपका बजट है, जितना भी आप करना चाहते हैं, तो वो डोनेशन आपको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। उससे आपका जो फाइनेंसेस का जो फ्लो है, जो होता है ना, क्योंकि फाइनेंसेस की जो एनर्जी होती है, जो स्टेट होती है, वो लिक्विड स्टेट मानी जाती है। तो लिक्विडिटी बोलते हैं ना कि लिक्विडिटी, तो इसको थोड़ा सा फ्लो में आपको लाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये फ्लो में रहेगी तब तक ये बैलेंसिंग रहेगी और आपकी एनर्जी भी इसको लेके बैलेंस रहेगी। जब आप इसको लेके कंजर्वेटिव हो जाते हैं, जब आप इसको लेके बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं ना किसी भी एनर्जी को लेके, तो वो ब्लॉकेज बन जाती है। तो उस ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए हमें एक फ्लो स्टेट चाहिए। तो वो फ्लो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फ्लो में आइए, मनी के साथ फ्लो में आएंगे तो मनी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और आपकी जो स्टेट है, जो फाइनेंशियल स्टेट है, वो भी यहाँ पर अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेजेस थे। और यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है कि अगर आप अपने करियर में स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, या आपको यहाँ पर उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसमें कुछ ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ उस चीज़ को, मतलब जो भी आप यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ पर है कुछ बिजनेस का मैसेज है कि जो यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको अपने उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। आपको उसके रिगार्डिंग है ना थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। बिजनेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा एजुकेट होने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर वही बोला जा रहा है। क्योंकि जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ से आपको शायद कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
वो मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और वो जब आप उसको लेंगे ना, लर्न करेंगे, तब तब ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है तब वो मैनिफेस्ट हो रही है। थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग एजुकेट होने की ज़रूरत है। कुछ है, कुछ मिसिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ मिसिंग है जो आप देख नहीं पा रहे हैं उसमें, वो आपको देखने की ज़रूरत है। और उस फिर आप देखेंगे कि एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया ऑफर आ रहा है, फिर उसको आप ग्रैब भी कर पाएंगे, जल्दी ग्रैब कर पाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैसेज है कि जल्दी आ तो रहा है, लेकिन उसके रिगार्डिंग आपका जो नॉलेज है, आपका जो सोचने का ढंग है, या उसके रिगार्डिंग जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, उसमें कुछ चेंज लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसको दूसरी तरह से देखने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर मैसेज है। तो वो स्टेबिलिटी आप यहाँ पर फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगी, आप अपने बिजनेस में, जो बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज है। और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो मनी का जो फ्लो है ना, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये मैसेजेस हैं। कुछ और मेजर देखते हैं कि मेजर चेंज यहाँ पर क्या आएगा। मेजर चेंज, प्लीज हेल्प मी। मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं। और हेल्थ में भी, अगर कोई हेल्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहा है ना, तो उनकी बॉडी में भी यहाँ पर ना हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपकी जो बॉडी में पास्ट में अगर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेन है, या आपकी बैक में प्रॉब्लम है, या लेग्स में प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपनी बॉडी में अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना डोनेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बॉडी में जो भी आपने पेन और जो भी आपने डिसीज मैनिफेस्ट कर रखी है ना, वो आपके इमोशनल पेन से आ रही है। वो आपका कोई ना कोई इमोशनल पेन रहा है, वहाँ से आ रही है। या ओवरबर्डन भी, अगर मतलब ओवरबर्डन अगर आपका काम का भी हो गया है ना, तो भी वो काम का इतना बर्डन नहीं है जितना आपका उसको इमोशनली आप उस पर बर्डन डाल रहे हैं। मतलब इमोशनली आपने अपने आपको बहुत भारी हो रखा था, तो वो यहाँ पर है। तो उसके लिए हीलिंग है, उसके लिए बहुत हीलिंग आ रही है, और आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर डोनेशन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि डोनेशन, देखिए डोनेशन एक ये है कि आपका जो पास्ट कर्मा होता है, यानी जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, हम बॉडी में जो डिजीज हैं वो अपने पास्ट कर्मा से भी मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब मैनिफेस्ट क्या करते हैं, वो हमारे साथ आती हैं, क्योंकि कुछ पास्ट कर्मा ऐसा होता है कि जो हमें पता तो है नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जब रिलीज होना होता है वो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो जो डिसीज़ है, जो जिसे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन रहता है, आप ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, या क्या ऐसा हो गया था, तो वो सब आपकी डेस्टिनी में लिखा है। एक्चुअली वो इसीलिए होता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उससे अगर आपको थोड़ा सा उसको कम करने, क्योंकि वो जाता तो सब डिवाइन टाइमिंग पे है, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो वो थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि थोड़ा सा डोनेशन के साथ जुड़िएगा, क्योंकि डोनेशन करने से हमारा जो कर्मा होता है ना, जो बैड कर्मा रहा है हमारा पिछला प्रारब्ध, वो रिलीज होता है, और वो जल्दी रिलीज हो जाता है। तो इसलिए हमें डोनेशन के साथ थोड़ा सा जुड़ना चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सैटर्न की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। सैटर्न, शायद किसी का सैटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो इसीलिए यहाँ पर उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि डोनेशन करिए। डोनेशन आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आप अपनी बॉडी में फिर कंफर्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हीलिंग है, क्योंकि हीलिंग है आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है, ठीक है। और अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो फॉर श्योर आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये भी आपके लिए रीडिंग जो है बहुत हीलिंग का काम कर रही है, क्योंकि जो मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। ये मैसेजेस जो हैं ये मैंने नहीं निकाले हैं, ये डिवाइन की तरफ से आए हैं। तो आपको इनमें बिलीव भी करना होगा। अगर आपके बिलीविंग इशू हैं,
कि थोड़ा सा ना विश्वास रखिए, होप रखिए डिवाइन पे। ये भी आपको बोला जा रहा है कि आप बिलीव करेंगे तो फॉर श्योर बहुत जल्दी आप यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो कुछ मेजर चेंजेस। वाव, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर आपको। द मजिशियन, वाव, द टावर, ओ माय गॉड, यहाँ बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, मतलब सडन चेंज है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर सडन चेंज आ रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपने साथ जुड़िए, अपनी यात्रा पर चलिए, अपने साथ जुड़िए, अपनी बॉडी के साथ जुड़िए, अपने अंदर झांकिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। और यहाँ पर फर्स्ट मैसेज भी मैंने आपको दिया था, वो क्लियरली फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आया था कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। ये मैसेज आपको ये कंफर्मेशन है उसकी, ये कंफर्मेशन है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ना किसी गुरु की भी यहाँ पर एंट्री होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि है। ये जो कार्ड का जो कीवर्ड है वो ऋषि है, तो ये बहुत विजडम को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही विजडम यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए सिंपल क्योंकि बहुत डीपली अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी तो शायद आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताती हूँ, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। द मजिशियन का कार्ड है। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप जो भी कुछ चाहते हैं, ये 1 नंबर का कार्ड है। द मजिशियन, उषा, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है ना, वो प्रभात की एनर्जी है, मतलब कि सूर्योदय जिस समय होता है आपको वो किरणें लेनी चाहिए। वो कोई मैटर नहीं करता है कि आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है। इस जस्ट कि आपको उन किरणों के साथ जुड़ना चाहिए, आपको वो हीलिंग मिलेगी, वो हीलिंग मिलेगी। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए वो सूर्य की किरणों के साथ आपको जुड़ना चाहिए। यहाँ पर भी वही मैसेज है और यहाँ पर भी। इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे तो देखिए बोथ कार्ड्स में कि दोनों ने सरेंडर कर रखा है ना। तो आपको भी बोला जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए, होप कीजिए, सरेंडर कीजिए सुप्रीम पावर को, अब उस यूनिवर्सल पावर को आप सरेंडर कीजिए। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आप सूर्योदय के समय उन किरणों को आपको लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में भी कोई पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको उन किरणों के साथ 2-4 सेकेंड, 5 मिनट, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से देखिएगा, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं उनके साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। एक तो आप सुबह के समय जब उठते हैं ना, तो वो जो फ्रेश एनर्जी है, वो जो फ्रेशनेस है, वो आपको अपनी बॉडी में अपनी बॉडी को आपको देने की ज़रूरत है। एक्चुअली वो आपको मिलेगी, वो हीलिंग आपको मिलेगी। तो वो यहाँ पर मैसेज है। आगे द टावर का कार्ड है, तो टावर यहाँ पर सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सडन चेंज आपकी हेल्थ में भी आ सकता है, यहाँ पर सडन चेंज आपके करियर में भी आ सकता है, यहाँ सडन चेंज जो है वो आपके रिलेशनशिप में भी आ सकता है। ये तीनों तरह से आप देख सकते हैं, जिससे भी आप रेजोनेट यहाँ पर हो पा रहे हैं, क्योंकि ये एक सडन चेंज आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में आने वाला है, जो या तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बदल देगा, या आपकी जो रिलेशनशिप यहाँ पर डैमेज हुआ था पहले, आपने अपनी रिलेशनशिप में देखा था, वो यहाँ पर ठीक होगा। ये पॉजिटिव चेंज है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि सडन चेंज कुछ आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। नो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये आपको सडन देखने को मिलेगा। थोड़ी सी टफ एनर्जी होती है, क्योंकि चेंज नहीं चाहिए हमें। हमारी जो लाइफ है वो बस स्मूथली जैसे चल रही है चलती रहनी चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी चेंज की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। वो यहाँ पर मैसेज है। और ये मेजर
यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द मून का कार्ड है। यहाँ पर किसी के इमोशंस शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं तो वो हील होंगे। यहाँ पर अगर बॉडी भी नहीं है, और शायद ये जो इमोशनल पेन है ना, ये इमोशनल पेन यही आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ है। ये जो इमोशनल पेन है यही आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ है, क्योंकि काम तो सब कर लेते हैं, काम का भार, अगर आपकी बॉडी ठीक है, अगर आपका जो फिजिकल मतलब आपको कोई भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पाएंगे, काम आप कर सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ, पास्ट में शायद आपने किया है बहुत। तो अब आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आपने जितना समय दूसरों के लिए दिया है ना, कुछ समय आप अपने लिए दीजिए। मेन मैसेज यही है। यहाँ पर बॉडी हेल्थ का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ मेडिटेशन के साथ जुड़ी, क्योंकि मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ नेचर के साथ भी कनेक्ट होने को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखिएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर है। तो नेचर के साथ आप जुड़िए, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। ये मैं वही बोल रही हूँ, नेचर यानी आपको सूरज के साथ जुड़ने को बोला जा रहा है। यानी कि वो लाइट आपको चाहिए, वो ब्राइटनेस चाहिए, वो जो, क्योंकि सूरज क्या है, सूरज की रोशनी हमें हीलिंग प्रोवाइड करती है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है ना वो, तो वो हीलिंग आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेचर, पेड़ पौधे आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आप उनके साथ कनेक्ट होइए, थोड़ा सा कनेक्शन फील कीजिए नेचर के साथ, क्योंकि वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी, और फिर वो आपकी बॉडी को भी हील करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ एंसेस्टर्स की भी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पर एंसेस्टर हीलिंग भी शायद आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है आगे, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर्स की या फिर कोई मैसेज है जो एंसेस्टर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है, या कोई लव्ड वन अगर पास्ट में आपका चला गया है ना, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, और उनकी और वो आपकी लाइफ में कुछ नया शुरुआत होगी। फिर मतलब वो उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो चेंज लाने के लिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो भी यहाँ पर मैसेज है। वाह बहुत अच्छा मैसेज। एकदम मेरी सडन, एकदम से ना, मैंने बोला ना कि सडन चेंज है। श्योर ये सडन चेंज आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपकी जो एनर्जी है उनसे शायद बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो है ना वो जो आप चाहते हैं चेंज, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नया ऑफर भी है, न्यू बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। तो वो बहुत ज़्यादा हीलिंग आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर रहे हैं। और तभी आपको यहाँ पर डोनेशन का भी मैसेज है, क्योंकि यस, ये डोनेशन का भी मैसेज आपको इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको अगर अपना कर्मा सुधारना है, या मतलब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसीलिए डोनेशन के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि जो डोनेशन हम करते हैं ना, वो हमारे कर्मा को, जो हमारा पास्ट का कर्मा रहता है, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। तो वो आपको बोला जा रहा है, अगर आपको जल्दी से मैनिफेस्ट करनी है ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा डोनेशन के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। जो भी आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ खाना है, कुछ भी है, कपड़े हैं, जो आपके अलमारी में बिना बात के कपड़े भरे पड़े हैं, आप उनको भी डोनेट कर सकते हैं, जो आप यूज़ में नहीं लाते हैं, है ना। तो जो भी आप डोनेट करना चाहें, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे ही डोनेट करने हैं, जो भी आप डोनेट करना चाहें डोनेट करिए। वो आपको चेंज लाए, आपकी एनर्जीज में चेंज लाएगा। आपकी लाइफ में जो भी आप चेंज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, वो चेंज यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो यहाँ पर मैसेज है। और ये इमोशंस का तो मैंने आपको बताया कि ये इमोशनल पेन है जो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आपको इसकी हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ जुड़िए। थोड़े से यहाँ पर फेरीज की तरफ से मैसेजेस देखते हैं। एंजल्स मैंने अगर बोला है तो मे बी एंजल्स भी आपकी मदद कर रहे हैं। एंजल्स मतलब वही जो हमें इंट्यूशन मिलती है, मैसेजेस मिलते हैं, यूनिवर्स
किसी ना किसी तरह से तो हमें मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो वही है, उनकी तरफ से आपको शायद मैसेजेस मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे मुंह से एकदम से एंजल्स निकला। ये फेरी ऑफ द ऑरेकल के कार्ड्स हैं, लेकिन ओके, तो ये शायद आपको जानने की ज़रूरत थी। कोई एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आसपास भी ध्यान दीजिए। अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, तो वहाँ से कुछ आपको आप कुछ रिसीव करेंगे उनसे। थोड़ा ध्यान दीजिए नेचर में। यस, आपको नेचर के साथ भी जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, बर्ड्स भी हैं यहाँ पर। यस, उन बर्ड से आप कुछ रिसीव कर रहे हैं। आप थोड़ा सा कनेक्ट होइए, नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होइए, वो आपको बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देख, वाओ, हीलिंग का ही मैसेज है। नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। तो आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। आप खुद तो हील हो ही सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। इतनी एबिलिटी आप अपने अंदर रखते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है। विजडम, यस, यहाँ पर भी विजडम का मैसेज था। तो वो विजडम आप गेन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। हीलिंग आपको मिल रही है, हीलिंग आपको मिल रही है। और अगर आप हीलिंग, और आपकी एनर्जीज भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपसे अगर कोई बात करता है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करता है। नॉर्मली कह रही हूँ मैं। अगर आप नॉर्मल भी किसी से बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं नॉर्मल, क्या है, कैसा है, ठीक है, नहीं है, मतलब ये नॉर्मल सिंपल बातें, वो भी दूसरे आदमी को हील करती हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी, जो आपका जो ऑरा है वो ऐसा है कि वो हीलिंग प्रोवाइड करता है दूसरों को। यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, ये देखिएगा, स्टार की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर यस, स्टार सीड्स हो सकते हैं यहाँ पर। स्टार सीड्स अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। स्टार सीड्स पर्सन है यहाँ पर फॉर श्योर। नेचर साइंस, देखिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर मैसेज दिया कि आपको नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर आपको साइन देते हैं। आपकी इंट्यूशन, और आपकी इंट्यूशन बढ़ भी रही है। यहाँ पर देखिए, आपका जो ये थर्ड आई चक्रा है ये एक्टिवेट हो रहा है। अगर जब ये एक्टिवेट होने लगता है तब आप रिसीव करने लगते हैं, मैसेजेस रिसीव करने लगते हैं। यहाँ पर नेचर साइंस में आपको बोला जा रहा है, बी रिसेप्टिव टू द सबटल मैसेजेस फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक टू अस, ये मैंने आपको बोला कि नेचर के साथ जुड़िए। नेचर टॉक्स टू अस continually. We need only open hearts and mind. तो अपने हार्ट को और अपने माइंड को ओपन रखिए, आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, फॉर श्योर होंगे। यहाँ पर वो मैसेज है, शाइन फ्रॉम विद इन। Looks are only skin deep, true beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. अब और क्या मैसेज दूँ मैं आपको? आप अपने अंदर से शाइन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट उसके मिलने वाले हैं। और आपको शायद लोग बोलते भी होंगे कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं या बहुत शाइन करते हैं, मतलब आपका ऑरा ऐसा हो सकता है। यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आपका ऑरा ऐसा हो सकता है कि आपको लोग बोलते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, या आप उतनी एज के लगते नहीं हैं जितनी एज के आप हैं, और जो भी कुछ मैसेजेस लोग आपको देते हैं, तो आपको देते हैं। यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ऐसे मैसेजेस रिसीव करते हैं क्योंकि आप अंदर से प्योर हैं, क्योंकि आप अंदर से शाइन करते हैं, क्योंकि आप अंदर से दूसरों को हील करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी, और जब आप ऐसी एनर्जीज रखते हैं तभी आपको यूनिवर्स यहाँ पर हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उसके लिए आप रिसेप्टिव होइए, ठीक है, होपफुल रहिए, क्योंकि होपफुल रहने से ही, जब आप बिलीव करेंगे ना, बिलीव जब आप करते हैं तब आपका जो बॉडी का प्रोसेस है ना वो पॉजिटिवली फ्लो करने लगता है। तो वो जब पॉजिटिविटी हम अपने अंदर फ्लो करवाते हैं ना,
ये पॉजिटिव थॉट्स रख के जब वो पॉजिटिविटी फ्लो होती है तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, ये द मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन की एनर्जी वही बताती है। मेन टैरो में अगर हम देखेंगे तो मजिशियन के पास सारे सोर्सेज होते हैं, स्टेज अपॉर्चुनिटी होती है, रिकॉग्निशन की एनर्जी होती है उसके पास, वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है अपनी लाइफ में जो वो करना चाहता है। तो आपकी ऐसी एनर्जीज हैं, आपको बिलीव करना है। बस आपको बोला जा रहा है आप बिलीव कीजिए, होपफुल रहिए, बिलीव कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। बस ये यहाँ पर एनर्जी है, ये गणेश जी आपको बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यही आपके लिए व्यूअर्स मैसेजेस थे आज। अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे की गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस रीडिंग को मुझे और इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।